प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जंग-ओ-अहद से क्यों भाग गए थे? आखिर क्या वजह थी कि रसूल अल्लाह के इतने प्यारे साथी, इतने अच्छे दोस्त छोड़कर जंग से हट गए? आखिर क्या वजह बनी? मुकम्मल वाक़या जानी। ग़ज़वा अहद हिजरत के तीसरे साल शव्वाल के महीने में पेश आया। उस जंग की इब्तिदा यूं हुई कि ग़ज़वा बद्र में कुरैश को बुरी तरह शिकस्त हुई थी और उनके बड़े सरदार मारे गए थे। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अबू सुफियान और मक्के के दूसरे सरदारों ने फैसला किया कि वो मुसलमानों पर दोबारा हमला करेंगे। चुनाचे उन्होंने कुरैश के सब कबीलों से चंदा इकट्ठा किया और एक बड़ा लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में तकरीबन 3000 अफराद थे, जिनमें 700 के करीब लोहे की ज़रहें पहनने वाले जंगजू थे। इनके पास 200 घोड़े भी थे और ऊंट तो सैकड़ों की तादाद में थे। जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मशवरे के लिए बुलाया। मदीना के अंदर रहकर जंग करने की राय दी गई, लेकिन नौजवान सहाबा और वो लोग जो बदर में शरीक न हो सके थे, उन्होंने कहा कि हमें बाहर निकलकर मुकाबला करना चाहिए ताकि हमारी बहादुरी दुनिया देखे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय कबूल फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा पहनी, हथियार सजे और 1000 सहाबा कराम के साथ मदीना से निकले। रास्ते में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी अपने 300 साथियों समेत अलग हो गया। वो कहने लगा कि हमारी बात न मानी गई, इसलिए हम जंग में शरीक नहीं होंगे। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहद के मैदान में पहुंचे और पुश्त पहाड़ की तरफ कर ली ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा किया जो जंग के मैदान के पीछे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुम अपनी जगह न छोड़ना जब तक मैं हुक्म ना दूं। जंग का आगाज हुआ। शुरू में मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी हुई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा कराम ने दुश्मन के बड़े बड़े सरदारों को कत्ल कर दिया। कुरैश की सफ़ें टूट गईं। कुरैश भागने लगे तो मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया। तीरंदाजों ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे कि दुश्मन हार चुका है, अब यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं। उनके सरदार हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यहाँ से न हटना। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए। ये मौका देखकर खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, अपने घोड़सवारों के साथ पहाड़ के पीछे से आया और अचानक मुसलमानों पर हमला कर दिया। उस हमले ने मुसलमानों की सफ़ों में अफरा तफरी पैदा कर दी। कुफ़ार जो भाग रहे थे वो भी वापस पलट आए और हर तरफ से मुसलमानों को घेर लिया। इसी दौरान एक शख्स ने आवाज़ लगाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये सुनते ही मुसलमानों के कदम उखड़ गए। कुछ लोग तो बैठकर रोने लगे कि अब जंग का क्या फ़ायदा। कुछ लोग लड़ते रहे, कुछ पीछे हट गए और कुछ मदीना की तरफ चल दिए। इन ही लोगों में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। जब इन्हें खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो उनका दिल टूट गया और वो शदीद गम की हालत में मदीना की तरफ चल दिए। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये भागना बुज़दिली की वजह से ना था, बल्कि अचानक खौफ सदमा और इज़्तिराब की कैफियत थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया, जब तुम में से कुछ लोग भाग खड़े हुए और पीछे मुड़कर किसी की तरफ न देखा और रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले गम दिया ताकि तुम किसी चीज़ पर गम ना करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गई और ना उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खबरदार है। आल इमरान सिम 53। इस आयत में वाज़े है कि अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को माफ़ कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में दोबारा जंग में शरीक हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई नाराज़गी ज़ाहिर न फरमाई, बल्कि उनके ईमान और नीयत को कबूल फरमाया। यही हज़रत उस्मान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां यके बाद दिगरे निकाह में देकर
ज़ुल नूराइन, 2 नूरों वाला का लक़ब अता फरमाया। इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, मस्जिद नबवी की तौसीह की और खिलाफत के दौरान कुरान करीम को एक मसहफ़ पर जमा किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में एक ही कुरान पढ़ा जाता है। जंग के दौरान कई और सहाबा भी पीछे हट गए थे, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु वग़ैरह। ये सब बाद में दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। इससे साबित होता है कि ये भागना इंसानी कमज़ोरी थी, न कि बुज़दिली, और अल्लाह ताला ने सबको मुआफ़ फरमा दिया। जंग अहद के दौरान एक और बड़ा हादसा पेश आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को हबशी ग़ुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। इनकी लाश को हिंदा ने चीर कर कलीजा निकाला और चबाने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी लाश के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा पर ऐसा जुल्म कभी ना किया गया। इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ख्म आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरे पर लोहे की 2 कुड़ियाँ घुस गईं, पेशानी ज़ख्मी हुई और खून बह रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पानी और पत्ते जलाकर खून रोकने की कोशिश की। सहाबा किराम जब ये मंज़र देखते तो इनके दिल गम से भर जाते। जब जंग ख़त्म हुई तो कुरैश के सरदारों ने लाशों के नाक कान काटे, धज्जियाँ उड़ाईं और गुरूर से चलते हुए वापस मक्के की तरफ चले गए। मुसलमानों ने अपने शुहदा को दफन किया। 70 के करीब सहाबा इस जंग में शहीद हुए। इनकी कब्रें आज भी अहद के मैदान में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग क़यामत तक जन्नत की खुशबुएं पाते रहेंगे। बाद में मुनाफिकीन और यहूदियों ने सहाबा किराम पर एतराज़ किया कि वो तो भाग गए थे, लेकिन कुरान ने इनके ईमान की तस्दीक कर दी और फरमाया कि अल्लाह ने इनको मुआफ़ कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी देखें तो इनका हर अमल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदनी चाही तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद कर वक्फ़ कर दी। जब तबूक के ग़ज़वे के लिए माल की ज़रूरत थी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैकड़ों ऊँट घोड़े और अशरफियाँ लाकर कदमों में डाल दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे इस पर कोई गुनाह नहीं। ये कितनी बड़ी बशारत है कि दुनिया में ही इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने अदल व इंसाफ से हुकूमत की। कुरान को एक मुसहफ़ पर जमा किया ताकि उम्मत में इख्तलाफ न हो। आपका दौर बहुत पुरअमन था। आखिर में कुछ फितना परवर लोग पैदा हुए जिन्होंने मदीना का अमन ख़राब किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा रात की तारीकी में चंद सहाबा ने पढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि उस्मान जन्नती हैं, लेकिन इन पर जुल्म किया जाएगा। ग़ज़वा उहद के वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सहाबा किराम इंसान थे, इनसे वक्ती गलती हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इन सब को माफ़ फरमाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बहुत बुलंद है। इन पर एतराज़ करने वाला खुद फितना परवर है। अल्लाह के दीन की खिदमत माल, जान और वक्त तीनों से करनी चाहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों की गलतियों को माफ़ करता है अगर नीयत दुरुस्त हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर हाल में लाजिम है। आज भी हमें चाहिए कि सहाबा किराम का एहतराम करें, इनके खिलाफ ज़ुबान न खोलें, क्योंकि कुरान और हदीस में इनकी तारीफ़ मौजूद है। इनके ईमान, कुर्बानी और इखलास ने ही दीन को हम तक पहुँचाया। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की मोहब्बत और एहतराम नसीब फरमाए। आमीन।